सभी को नमस्कार। आदरणीय साथियों, कल हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का एक डेलीगेशन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र कपूर जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से उनके निवास पर मिला और उस बैठक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के जो प्रांत संगठन मंत्री है पवन मिश्रा जी, हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय संघ के जो प्रांत अध्यक्ष है डॉक्टर आर.के. ठाकुर जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में हमें महेंद्र कपूर जी, जो हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है और पिछले 37 साल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक भी है, उनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमने इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा हिमाचल में 2 अधिवेशन करवाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की जो मांगे हैं, जो उनका आग्रह पत्र है, उस पर चर्चा करने का आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी इस बैठक में एक बहुत अच्छा फैसला लिया और हमने उनसे आग्रह किया कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो आग्रह पत्र है, उसमें से आपने अधिकतर मांगों को पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ मांगे हमारी ऐसी है जिसपे अभी फैसला लेना बाकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे मुख्य सचिव महोदय को टेलीफोन करके सूचना दी और कल 2:30 बजे दिन की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में माननीय महेंद्र कपूर जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी और आर.के. ठाकुर जी के साथ मैं स्वयं भी उस बैठक में उपस्थित रहा और उस बैठक में हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश शिक्षा सचिव आदरणीय राजीव शर्मा जी भी उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की सभी मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना गया और एक हाई पावर कमेटी की जो गठन है उस बैठक के लिए समय निर्धारित किया गया है। और कल जिन बैठकों पे हमने चर्चा की है, उन बैठकों के ऊपर सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा खास तौर के CNDB अध्यापकों को, JBT अध्यापकों को, जिनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है सेवा करने का मौका मिल रहा है और उन्हें अपनी ट्रांसफर कराने के लिए कम से कम 13 साल का वनवास काटना पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए सरकार से कल किया है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पे बहुत जल्दी एक फैसला लेगी। अनुबंध काल को हमने पहले विनती की है कि आप अनुबंध काल को आप हटा दीजिए, क्योंकि पहले 8 साल का हुआ करता, अब 6 का, फिर 5 का, फिर 3 का, अब 2 का हम करने वाले। तो इसको भी हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप इसको हटा दीजिए। कुछ मांगे हमारी जो बिल्कुल मान ली गई है, जैसे एक हमने और आग्रह किया है, जैसे आपका जो DP अध्यापक साथी है उनको प्रवक्ता फिजिकल एजुकेशन घोषित किया जाए। ये बहुत बड़ा अन्याय है। कुछ अध्यापक साथियों को लेक्चर फिजिकल एजुकेशन दिया गया है, कुछ अध्यापक साथियों को नहीं मिलता है। तो ये इसके ऊपर भी हमने आग्रह किया और इनको एक सम्मान जो है 5400 का वेतनमान सरकार इनको दे। तो हमने ये सब आग्रह कल माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद उनके आदेश अनुसार कल हम मुख्य सचिव से भी मिले और हमारी बहुत सकारात्मक बैठक वहां पे हुई। उस बैठक में माननीय शिक्षा सचिव भी उपस्थित थे। हमें उम्मीद है और एक पॉजिटिव आश्वासन हमें शिक्षा सचिव के साथ साथ हमारे जो प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी से मिला है। तो हम हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार और अध्यापकों की जो समस्या है उसको उठाने के लिए उसके निवारण हेतु प्रयासरत है और हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार, जो कर्मचारी हितैषी सरकार है, जिन्हें कर्मचारी हितों के लिए हमेशा बिना मांगे कर्मचारियों को दिया है, इवन की कोविड के समय में जहां देश के बड़े बड़े राज्य, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे बहुत बड़े, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य, जहां पे कर्मचारियों की 30 से 40% सैलरी को कम कर दिया गया था, हिमाचल की जयराम सरकार ने कोविड काल में भी, जहां हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल बंद पड़ा था, जहां पर्यटन की दृष्टि से हमारा बहुत बड़ा लॉस हमें हुआ, उसके बावजूद ही प्रदेश में
कर्मचारियों की सैलरी में 1 पैसे की कटौती नहीं की। तो ये कर्मचारी हितैषी सरकार से ही हम विनती और निवेदन ये भी है कि हमारी जो मांगे, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की जो मांगे हैं, जो प्रदेश के 80,000 से ज्यादा कर्मचारी अध्यापक साथियों की मांगे हैं, क्योंकि अध्यापक साथी ने जिस प्रकार का काम कोरोना के काल में किया है, और ये बहुत हमें गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के मैक्सिमम कर्मचारी, हमारे जो अध्यापक साथी है, उन्हें इस कोरोना काल में अपने जीवन की परवाह न करते हुए कोविड में जो भी सहयोग उनसे मांगा गया वो दिया है। ऐसे में हम उस आग्रह पत्र के ऊपर जो हमने सरकार से निवेदन किया है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सरकार इसके ऊपर फैसला ले और उनकी मांगों को पूरा करने का हम आश्वासन आपको देते हैं। तो इस पॉजिटिव माहौल में कल हमारी जो बैठक हुई है, हमारी कुछ मांगे जो काफी लंबे समय से चल रही थी, जैसे हमने कहा कि 2555 एसएमसी अध्यापक को नियमित करने हेतु एक नीति बनाने की हमने मांग की है। और ये हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का ये की बहुत पहले से मांग चली आ रही है, और हमने सरकार से आग्रह भी किया हुआ है कि आपने हर कैडर जो पीटीए है, पैरा है, पैट है, उनको नियमित कर दिया है, और अब जो हमारे पास एक कैडर रह जाता है वो एसएमसी ही रह जाता है। तो हमारी एक विनती आपसे ये भी है कि इस कैडर को एसएमसी अध्यापकों के लिए एक न्याय संगत नीति बनाई जाए, और जो उस नीति के अंदर जो लोग एलिजिबल मैक्सिमम हमारे एसएमसी का अध्यापक एलिजिबल ही है, उनको नियमित करके आगे से इस प्रकार की जो भर्तियां है उसको बंद कर दे, क्योंकि इस प्रकार की भर्तियों से जो शोषण हमारे अध्यापक साथियों का होता है, उस शोषण से वो बार बार वो प्रताड़ित होते हैं। उन्हें आगे पीछे भागना पड़ता है, कभी नेताओं के आगे पीछे भागना पड़ता है, कभी अधिकारियों के आगे पीछे भागना पड़ता है। हमने ये आग्रह किया कि इनको आप नियमित करने के बाद आगे से जितनी भी भर्तियां है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी घटा दिया जाए, और इसको हटाने के बाद सबकी जो आपकी आगे नियुक्ति है वो रेगुलर आधार पर की जाए, जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। हमारी एक मांग जो है वो भाषा अध्यापक और संस्कृत अध्यापक को टीजीटी दर्जा देने के लिए है। तो सरकार इसको भी हाई पावर कमेटी की जो बैठक है उसमें ला रही है। तो ये भी हमें कल आश्वासन मिला है, बहुत सकारात्मक आश्वासन हमें मिला है। एक हमारा मांग थी जो 2016 के बाद जो प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक है, जिनकी जो पदोन्नति हुई है वो नियमित नहीं है। ये हमने इनसे आग्रह किया है कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा कोई इश्यू है नहीं, तो आप इसको नियमित आधार पर नियुक्ति दी जाए। कोई कोर्ट का मैटर है उसको जैसे सेटलमेंट हो जाता है। और मैं खासतौर के हमारे अध्यापक साथी जो इस मैटर को लेकर कोर्ट में गए हुए हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप इसको विड्रॉ करें, ताकि हमारे अध्यापक जो प्रमोट होकर प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक बन चुके हैं उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाए। तो ऐसा आग्रह पत्र हमारा कल चर्चा में हुआ है। एक 2012 से पूर्व जो जेबीटी से पदोन्नत हुए एचटी को पदोन्नति वेतन वृद्धि दी जाए, क्योंकि 2012 के बाद ये जो पदोन्नति दी गई है, तो 2012 से पहले कुछ लोग छूटे हुए हैं। तो ये सरकार ने बहुत सकारात्मक इसका, और बहुत जल्दी इस वाले मुद्दे पे भी फैसला होने वाला है। हमारी एक मांग और थी कि प्रवक्ता नियुक्त के स्थान पर प्रवक्ता का नाम दिया जाए। तो सरकार बहुत पॉजिटिव है, इसको हम हटाने के लिए काम कर रहे हैं। एक हमारा मांग थी जो 2016 के बाद जो प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक है, जिनकी जो पदोन्नति हुई है वो नियमित नहीं है। ये हमने इनसे आग्रह किया है कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा कोई इश्यू है नहीं, तो आप इसको नियमित आधार पर नियुक्ति दी जाए। कोई कोर्ट का मैटर है उसको जैसे सेटलमेंट हो जाता है। और मैं खासतौर के हमारे अध्यापक साथी जो इस मैटर को लेकर कोर्ट में गए हुए हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप इसको विड्रॉ करें, ताकि हमारे अध्यापक जो प्रमोट होकर प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक बन चुके हैं उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाए। तो ऐसा आग्रह पत्र हमारा कल चर्चा में हुआ है। एक 2012 से पूर्व जो जेबीटी से पदोन्नत हुए एचटी को पदोन्नति वेतन वृद्धि दी जाए, क्योंकि 2012 के बाद ये जो पदोन्नति दी गई है, तो 2012 से पहले कुछ लोग छूटे हुए हैं। तो ये सरकार ने बहुत सकारात्मक इसका, और बहुत जल्दी इस वाले मुद्दे पे भी फैसला होने वाला है। हमारी एक मांग और थी कि प्रवक्ता नियुक्त के स्थान पर प्रवक्ता का नाम दिया जाए। तो सरकार बहुत पॉजिटिव है, इसको हम हटाने के लिए काम कर रहे हैं, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी हम सभी के बीच आएगा। एक आजकल कंप्यूटर अध्यापक का एक न्याय संगत निधि की हमने फिर दोबारा से सरकार से मांग की है। तो ये बेसिकली आउटसोर्स का कुछ इन्होंने कहा है कि इसके लिए हम जो है सोसाइटी की तरह लेने के आग्रह हमने सरकार से किया है।
एक और मांग जो हमने कल प्रमुखता से उठाई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी और माननीय जो मुख्य सचिव महोदय हैं उनसे भी, कि आप हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। हमने आग्रह किया है कि विदाउट जो आरएनपी रूल है उसके बगैर हिमाचल प्रदेश में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति ना की जाए, क्योंकि बिना आरएनपी रूल के जब आप किसी कर्मचारी की नियुक्ति आप करते हैं तो वो नियुक्तियां नहीं रह के वो अध्यापक उसके बाद ना उनका भविष्य के सिक्योर हो पाता है और वो अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। हमने आग्रह किया है कि आप इसमें जितना थोड़ा समय आप लेना है ले लीजिए और आरएनपी रूल बनाने के लिए जो है आप विभाग को बोलिए और बिना आरएनपी रूल के बगैर आप नियुक्ति ना करें। नहीं तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का पहले कई सरकारों ने पीटीए और पैरा का शोषण हुआ है, इसके लिए हिमाचल की जयराम सरकार जो जब सरकार में सत्ता में आई उन्होंने 10,000 के आसपास पीटीए पैरा और पैट अध्यापकों को नियमित करके तोहफा दिया है। तो ऐसी नीतियां ना बनाई जाए जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के हजारों अध्यापक साथियों को सड़कों पे उतरना पड़े और सरकार के तरफ देखना पड़े कि हम कब नियमित होंगे। और दूसरी चिंता ये होती है कि कभी उनकी जगह कोई भी आदमी आ जाता है तो उनको अपनी नौकरी से जो है हाथ धोना पड़ता है। ऐसा आग्रह हमने सरकार से कल किया है। हमें उम्मीद है कि हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।